ओम शांति। नवरात्रि का पावन पर्व मानव जीवन को दिव्यता की ओर ले जाने वाला पर्व है। उसमें माँ संतोषी देवी का व्रत, गायन, पूजन विशेष शुक्रवार के दिन किया जाता है। 16 शुक्रवार तक व्रत रखते और फिर उसका समापन होता है। यह जो व्रत है मन चाहा फल देने वाला है। गरीबी, चिंता, कलह, दुख, अशांति से मुक्ति दिलाने वाला ये संतोषी माता जी का व्रत है। माँ संतोषी देवी संतुष्टता की देवी है और संतुष्टता का आधार आंतरिक गुण और शक्ति की संपन्नता है। वो संपन्नता का प्रतीक कलश माँ संतोषी के आगे रखते। संतुष्टता के कारण माँ संतोषी के चेहरे पर प्रसन्नता नजर आती। माँ संतोषी के आगे प्रसाद में गुड़, चना या सूखे चावल रखते, लेकिन वो भी बड़े प्यार से स्वीकार करती। हर परिस्थिति में एक रस रहने वाली, क्योंकि जहाँ भरपूरता है वहाँ हलचल नहीं होती। कहा जाता संतोषी नर सदा सुखी, और सच्चा सुख साधन में नहीं साधना में है। पर आज मानव साधन के पीछे दौड़ रहा है या इच्छा रूपी परछाई को पकड़ने जा रहा है। वहाँ मन मृग तृष्णा के समान भटक जाता है। पर अगर हम अपना मुख ज्ञान सूर्य परमात्मा की ओर कर दे तो परमात्मा के द्वारा ज्ञान की रोशनी भी प्राप्त होती, दिव्य गुणों का प्रकाश भी प्राप्त होता और साथ में इच्छा रूपी परछाई हमारे पीछे पीछे आती। तो माँ संतोषी देवी जिन्होंने पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर को पा लिया, जब परमेश्वर को पा लिया तो जैसे सब कुछ पा लिया, क्योंकि परमात्मा सर्व गुणों का भंडार, सर्व खजानों का मालिक है और उनसे ही सर्व प्राप्तियां है। उस परम तत्व उनके साथ का जो सानिध्य है वो ही सच्ची साधना है या मेडिटेशन है। या मन बुद्धि से उपरवास करना यानी परमात्मा के समीप रहना, या व्यर्थ कर्म से बच के रहना, यही सच्चा उपवास है। फिर व्रत कौन सा? तो अपने जीवन में ये दिव्य गुण और दिव्य शक्ति को धारण करने का एक दृढ़ संकल्प करना, यही तो व्रत है। तो माँ संतोषी जिन्होंने शिव की याद से ही ये सारे गुण और शक्तियाँ प्राप्त की, तब वो संतुष्टता की देवी माँ संतोषी माँ कहलाई। तो स्वयं परमात्मा वर्तमान समय पर आके हमें राजयोग का अभ्यास सिखाते, मेडिटेशन सिखाते, और ये मेडिटेशन के द्वारा हम अपने जीवन में ये प्रसन्नता, संतुष्टता, ये सारे जो गुण है ये मेडिटेशन के द्वारा, या जो शक्तियाँ है जो जीवन में सुख शांति के लिए आवश्यक है, वो परमात्मा की स्मृति के द्वारा या कहे राजयोग के अभ्यास के द्वारा प्राप्त होती है। तो माँ संतोषी देवी जो संतुष्टता की देवी, तो वो संतुष्ट कैसे रही? अगर व्यक्ति अपने जीवन में इच्छाओं को कम कर दे तो इच्छाओं को कम कर देंगे तो अवश्य वो
संतुष्ट रह सकेंगे। दूसरा कि अगर व्यक्ति जो मिला हुआ है उसको सही रीति से यूज़ करे और जो नहीं मिला है उसका अफसोस न करे तो भी व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है। इस रीति से परमात्मा के साथ मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ देते, उससे सर्व शक्तियाँ प्राप्त होती रहती, सर्व गुण प्राप्त होते रहते, तो भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहते। दूसरा, आत्म ज्योति अगर जगा के रखते हैं तो आत्मा के निजी गुण ही ये संतुष्टता, सुख, शांति वगैरह है। तो आत्मा स्मृति के आधार से भी हमारे जीवन में ये सारे गुण आ जाते। और ये मेडिटेशन या राजयोग हमें ये भी सिखाता कि हम अपने मन के विचारों को सकारात्मकता की ओर ले जाए। जब सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं तो चाहे कोई भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति होती, लेकिन उसमें हम संतुष्ट रह सकते क्योंकि वो परिस्थिति को हम स्वीकार कर लेते हैं। तो माँ संतोषी का जीवन ऐसा रहा। ये राजयोग मेडिटेशन के आधार से, आत्म ज्योति जगाने से ये संतोषी देवी संतुष्ट रही और अनेक आत्मा को भी संतुष्ट करने का कार्य किया। तो हम भी अपने जीवन में ये संतुष्टता को ले आए और अनेक आत्मा के जीवन को भी संतुष्ट बनाए। यही आज के दिन हम संकल्प करेंगे। ओम शांति।